सोचिए, अगर ऐसी कोई शक्ति मिल जाए जिससे सिर्फ और सिर्फ अपनी एकाग्रता से असलियत को बदला जा सके। यही वादा है त्राटक का, एक बहुत ही प्राचीन ध्यान तकनीक का। तो आज आइए इस रहस्यमयी साधना के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। पतंजलि योग सूत्र का ये विचार कितना शक्तिशाली है ना? असल में यही त्राटक का मूल है। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक क्रिएटिव फोर्स है, एक ऐसी शक्ति जो ख्यालों को हकीकत में बदल सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या समझेंगे? हम त्राटक के चौंकाने वाले दावों से शुरू करेंगे, फिर इसके पीछे के विज्ञान को जानेंगे और आखिर में इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए, इस पर एक प्रैक्टिकल गाइड भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले त्राटक से जुड़ी उन अविश्वसनीय कहानियों और दावों की दुनिया में चलते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या इन बातों में कोई सच्चाई भी है? प्राचीन ग्रंथों में त्राटक से जुड़ी सिद्धियों यानी अलौकिक शक्तियों की कमाल की कहानियां मिलती हैं, जैसे कि भविष्य देखने की क्षमता या अपने विचारों को सच कर देने की शक्ति। यहाँ तक कहा जाता है कि आंखों में एक तरह की हिप्नोटिक पावर आ जाती है, तीसरी आंख सक्रिय हो जाती है और एक बार में पूरी किताब पढ़कर याद करने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। और तो और स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियां भी अपनी गजब की याददाश्त और एकाग्रता के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। तो इतने बड़े बड़े दावों के पीछे आखिर है क्या? इन सब को समझने के लिए पहले त्राटक की मूल बातों पर आते हैं, समझते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। त्राटक का सीधा सा मतलब है टकटकी लगाकर देखना, लेकिन ये सिर्फ घूरना नहीं है, ये एक औपचारिक योग अभ्यास है जिसकी जड़ें हमारी परंपरा में बहुत गहरी हैं। असल में ये मन को स्थिर करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और हाँ, त्राटक कोई अकेली तकनीक नहीं है, ये हठ योग के 6 षट कर्मों का हिस्सा है, यानी शरीर को अंदर से साफ करने वाली 6 तकनीकों में से एक। इसे आंखों और मन के लिए एक शुद्धिकरण क्रिया माना जाता है, जो शरीर को ध्यान की गहरी अवस्थाओं के लिए तैयार करती है। वैसे तो त्राटक के कई रूप हैं, पर ये 3 मुख्य हैं। बाहरी यानी बहिरंग त्राटक, जिसमें किसी बाहरी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं। आंतरिक यानी अंतरंग त्राटक, जिसमें आंखें बंद करके उसी वस्तु की कल्पना करते हैं। और एक होता है अर्ध खुला त्राटक। हम शुरुआती लोगों के लिए सबसे सुरक्षित और मौलिक रूप यानी बहिरंग त्राटक पर ही ध्यान देंगे। तो अब आते हैं इसके पीछे के विज्ञान पर। आखिर ये काम कैसे करता है? ये सब हमारे शरीर और मन के बीच के गहरे संबंध से शुरू होता है। और दिलचस्प बात यह है कि आज की न्यूरोसाइंस भी फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन पर काफ़ी रिसर्च कर रही है और मान रही है कि इससे दिमाग पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी बात है। हमारी आंखें एक तरह से मन का दरवाज़ा है। दिमाग में आने वाली ज्यादातर जानकारी आंखों से ही तो आती है। तो जब आंखें भटकती हैं तो मन भी भटकता है ना? योग दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में प्राण यानी जीवन शक्ति ऊर्जा होती है। पलकों को झपकाने वाली ऊर्जा को कूर्म उपप्राण कहते हैं। और तर्क ये है कि इसे नियंत्रित करके यानी बिना पलक झपकाए देखकर मन को नियंत्रित करने की शुरुआत की जा सकती है। और हठ योग का ये क्लासिक सूत्र इसी संबंध को कितनी खूबसूरती से बताता है। जब सांस चलती है तो मन भी चलता है, जब सांस स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। त्राटक में जब हम अपनी नज़र को स्थिर करते हैं तो हमारी सांस अपने आप स्थिर हो जाती है, और जब सांस स्थिर होती है तो मन भी शांत हो जाता है। लेकिन त्राटक सिर्फ शरीर और मन के संबंध तक ही सीमित नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। ये पहलू हमारी चेतना और वास्तविकता की प्रकृति के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करता है। ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब कोई विचार मन में होता है तो वो संभावनाओं की एक लहर की तरह होता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी केंद्रित चेतना यानी एक ऑब्जर्वर की तरह उस पर ध्यान लगाते हैं तो उन हजारों संभावनाओं में से कोई एक हकीकत में बदल जाती है। ये कुछ क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसा है। प्राचीन योग दर्शन तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है कि क्या पता ये पूरा ब्रह्मांड किसी ब्रह्मांडीय चेतना का एक विचार हो, और अगर ऐसा है तो अपनी चेतना को केंद्रित करके हम उस बड़े विचार के अपने छोटे से हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। त्राटक उसी मन को एक लेजर की तरह केंद्रित करने का अभ्यास है। तो आखिरकार लक्ष्य क्या है? त्राटक हमारे तार्किक,
हर बात पर शक करने वाले चेतन मन को शांत कर देता है। और जब चेतन मन शांत हो जाता है तो हमारा शक्तिशाली अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। फिर हमारे इरादे सीधे उस तक पहुंचते हैं और माना जाता है कि वो उन्हें सच करने की ताकत रखता है। चलिए, सिद्धांत तो बहुत हो गए, हमने त्राटक के क्यों को समझ लिया है। अब आते हैं इसके कैसे पर। यहाँ एक सरल मार्गदर्शिका है जिससे कोई भी इस अभ्यास को शुरू कर सकता है। तो अभ्यास से पहले कुछ तैयारी करनी होगी। एक शांत, कम रोशनी वाला कमरा चुनें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर आराम से बैठें। जिस वस्तु पर ध्यान लगाना है उसे लगभग 3 से 4 फीट दूर आंखों के स्तर पर रखें। शुरुआत के लिए सबसे अच्छा है सफेद कागज पर एक काला बिंदु। और हाँ, मोमबत्ती की जगह घी का दिया बेहतर माना जाता है। शुरू करने से ठीक पहले 5-6 गहरी सांसें लें ताकि मन शांत हो जाए। अब बात करते हैं अभ्यास की। वस्तु के केंद्र पर लगातार देखें। पलक न झपकाने की कोशिश करें, पर जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। शरीर को पूरी तरह स्थिर रखें। मन में विचार आएंगे, उन्हें आने जाने दें, उनसे उलझे नहीं। ये तब तक करें जब तक आंखों से अपने आप आंसू ना आ जाएं। फिर धीरे से आंखें बंद करें और उस वस्तु की छवि को अपने मन में देखने की कोशिश करें। परंपरागत रूप से माना जाता है कि एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता में शुरुआती ठोस नतीजे देखने के लिए 40 दिनों तक लगातार अभ्यास करना चाहिए। धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। सुरक्षा सबसे जरूरी है। हमेशा 1-2 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक ही करें। किसी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना एडवांस लेवल की प्रैक्टिस ना करें। अगर जरा भी तनाव, दर्द या कोई तकलीफ हो तो तुरंत रुक जाएं। और अगर आंखों की कोई गंभीर समस्या है तो अभ्यास से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो इन सभी दावों और तकनीकों के बाद त्राटक का असली सार क्या है? इससे आखिर में मिलता क्या है? देखिए, किंवदंतियों में भले ही दिव्य दृष्टि की बात हो, लेकिन त्राटक से विकसित होने वाली पहली और सबसे गहरी सिद्धि या शक्ति है अटूट एकाग्रता। आज के इस ध्यान भटकाने वाली दुनिया में अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता ही एक सच्ची महाशक्ति है। सोचिए उस छात्र के बारे में जो घंटों तक बिना भटके पढ़ाई कर पाता है, या उस एथलीट के बारे में जो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके जीत हासिल करता है। यही त्राटक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण देन है। हम इस विश्लेषण को एक अंतिम सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल इस पूरे अभ्यास का सार है। अगर मन प्रकाश की एक केंद्रित किरण की तरह है तो उसकी दिशा क्या है? उसकी एकाग्रता कहाँ निर्देशित है?